जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो हनुमान जी के भक्त हैं, जो हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जिस पे हनुमान जी की कृपा है, उसे इस समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है इस संसार में, और आखिर समय में प्रभु मिलन भी संभव हो जाता है। ऐसे बहुत सारे भक्तों का अपना निज अनुभव है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कई पाठों की चर्चा की गई है, कई विधियां बताई गई हैं, और इसमें मंगलवार और शनिवार के दिन का बड़ा विशेष महत्व है। मंगलवार को हम हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा करें, इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी देखने को मिलती हैं। यही सब जिज्ञासाएं हमने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी के सामने रखा है। स्वागत है आपका। जय श्री राम, जय हनुमान जी। और आप ललाट विद्या के भी जानकार हैं, और समय समय पे हनुमान जी के बहुत सारे हनुमान जी को लेकर जो जिज्ञासाएं सामने आती हैं, उसके बारे में आप उसका निराकरण करते हैं, निवारण करते हैं। तो मंगलवार की पूजा को लेकर भी, वैसे तो भक्त जानते हैं कि मंगलवार को हनुमान जी का जन्म है, जन्मदिन है उस दिन, लेकिन आज क्या खास बता रहे हैं, क्या उस दिन भक्त करें, क्या ना करें कि हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त हो। चलिए, मंगल का आपने नाम लिया जी, और हनुमान जी की से हम लोग जुड़े हुए हैं, और आज मंगलवार का दिन भी है, दिन भी संयोग से जिस दिन हम लोग बात कर रहे हैं। एक छोटी सी हंसी मजाक जैसी बात हो जाए। एक नाम मैं नहीं लूँगा, एक डिप्टी लेबर कमिश्नर गाजियाबाद में आए, और हम चूँकि इंडस्ट्री का HR एडमिन वगैरह का काम देखते थे, तो उनके पास मेरे को जाना हुआ। सुबह सुबह ही नाश्ता पानी करके मैं उनके घर पहुंच गया। एक गेरुआधारी कोई संत महात्मा उनके घर में सोफे पे बैठे हुए थे। अच्छा। हम भी गए, बैठ गए। तो कुछ देर के बाद वो आए साहब, तो बात हुई, फिर बोले कि मैं आपसे ना बाहर निकल के बात करूँगा। तो बालकोनी की तरफ ले गए, वो ओपन में ले गए। बोले कि देखिए, एक तो संत महात्मा बैठे हुए हैं, तो रिश्वत लेन देन की बात आपसे नहीं करूँगा, वो वही ऊपर से ही आज मंगलवार का दिन है। अच्छा। आप बुरा नहीं मानिएगा, और इंडस्ट्री वाले की तो जरूरत हमारे को रहती ही है। आप कल आइएगा, कल बात करेंगे। मतलब मंगल को नहीं करेंगे? हम मंगल को नहीं करेंगे, उस दिन लेन देन तो मेरे दूर रहेंगे। हम बहुत हंसी आई। हम वैसे ही मंगलवार को घर से निकले तो पूजा पाठ करके ही निकले। रास्ते में कोई बढ़िया हनुमान मंदिर मिल गया जहाँ गुंजाइश है, टाइम है, तो मैं पूजा करके ही आगे बढ़ता हूँ। तो आपने मंगल की जिक्र की, तो ये बातें आई। ऐसी ही एक छोटी सी घटना एक दिन और हुई थी, वो मेरा आंखों देखा हुआ क्या कि मैं किसी के पास, ये अपने रिलेशन की ही बात है, तो उनके घर गया था। भाई सन उनके यहाँ उस दिन ना मछली पकड़ी थी। अच्छा। और दिन था बृहस्पतिवार। तो क्या देखा कि उनकी मम्मी जो है घंटी लेके तुलसी जी के पास हाथ में हनुमान चालीसा लिए, वो नियम से पढ़ती थी शायद, जा रही थी। रास्ते में रुक के बोली अपने बहू को, मछली 2 पीस जरूर रख देना, कल मैं खाऊंगी। अच्छा। घंटी अब हाथ में उनका घंटी भी था, इधर हनुमान चालीसा का पुस्तक भी था। मैं तो एकदम अवाक रह गया। मैं चुपचाप रहा ना, मैं वहाँ हंस सकता था, क्योंकि मेरे को पता था कि वो जो बुढ़ी अम्मा है वो बहुत ज़्यादा क्रोधी और झगड़ालू हैं। मैं बच्चा ही था, लेकिन ये बातें आज भी मेरे को याद है। मंगलवार और बृहस्पतिवार की बात जब आई, तो इस तरह की पूजा को हम पसंद नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंगलवार को पवित्र बन जाते हैं। हाँ। अच्छा। तो त्याग और समर्पण जब तक नहीं होगा, भगवान की कृपा आप पर बरसेगी नहीं। वैसे क्वेश्चन ये था कि इस दिन क्या करें और क्या ना करें। देखिए, हनुमान जी पूर्ण रूप से चाहते हैं कि हमारी जो भक्ति करे वो ब्रह्मचारी रहे। तो गृहस्थ लोगों के लिए दिक्कत तो है, लेकिन उस दिन आपको पाक साफ रहना ही चाहिए। उस दिन मांस, मछली, अंडा, शराब, जुआ, ये सब चीज़ परहेज करना चाहिए। एक और मेरे को कोई मिला था, तो बोले कि भाई मांस, मछली, जुआ तो समझ में आती है, ऐसे मांस, मछली, अंडा, शराब तो समझ में, जुआ क्यों रोक दोगे? वो तो महाभारत में भी खेली गई थी। अच्छा। युधिष्ठिर जैसे महान धर्मात्मा ने भी खेला था। हम कहे यार बहस मत कर, तू मेरे से मेरे खोपड़ी मत गरम कर, समझे? कहाँ लिखा हुआ है कि मंगलवार को नहीं खाओ, बाकी दिन खाओ? हमने कहा शास्त्र में लिखा ही नहीं है। तो बोला तो फिर
मंगलवार को क्यों मना करते हो? तो मैंने उसको एक बात सुनाई, मीन मांस जो करे आहारा 64 जन्म धरे गिद्ध अवतारा। अब छिड़ गया वो। बोला कि आप कुछ भी बोल देते हो। हम कहने बोलते हो एकदम सही है। अरे किसी का गर्दन काट रहे हो, उसकी आहें चित्कार निकले कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में जाके सेट हो रही है, वो आएगी। आप पे भी आएगा, आपके बच्चों पे भी आएगी। ये तो प्रकृति के नियम है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लेकिन अब चूंकि कहा गया है कि जैसा देश वैसा बेश, अब मैं जहाँ हूँ सब 90% लोग खा रहे हैं और हम उसके विरोध में आवाज़ लगाएं तो सब मिलकर हमारे को कूट काट देंगे। माना जनरल बात है, विरोध हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें छोड़िए। मंगलवार को मांस मछली अंडा शराब जुआ झूठ बोलना, किसी को ठगना, किसी से रिश्वत मांगना, किसी को षड्यंत्र में फंसाना, किसी को उधार देना, ये भी गलत है। उधार भी उस दिन नहीं देना चाहिए। जो उधार दे दिया वो लौट कर नहीं आएगा। अच्छा। और इसमें दिशा शूल का भी बहुत है। कहा गया ना, सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दृश कालू, रवि शुक्र जो, तो ये कहावत है। तो उस दिन उत्तर और पश्चिम की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। अगर जाते हो तो आपको दिक्कत होगी। शुभ काम, अब मान लीजिए इंटरव्यू है तो मजबूरी है, तो गुड़ खा के जाइए, हनुमान जी का स्मरण करके जाइए। जनरल केस में आप उस दिन नहीं जाएंगे। और हनुमान जी की जब भी कोई पूजा करें, कोई मनोकामना ले कर शुरू करते हैं कि हम इस कारण से ये पूजा कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस 21 दिन तक चलनी चाहिए, बीच में वो रुकनी नहीं चाहिए आपकी पूरी। अब ये नहीं कि 3 दिन हनुमान चालीसा पढ़े, चौथा दिन रिजल्ट खोजने लगे। हाँ, हमारे को फ़ोन करेंगे, गुरुजी 3 बार तो पढ़ लिया, कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं। अब हम क्या जवाब दें इसमें? मैंने इस तरह की ये है। इस दिन लहसुन प्याज का परहेज, अब इस पे भी बहस होती है। आयुर्वेद ही से ये निकला हुआ है, वेद से ही आयुर्वेद है। तो उसमें तो इसको औषधि बताई गई है। हाँ, इसको लोग औषधि कहते हैं। हमने कहा भाई मुंह से तामसिक दुर्गंध आएगी और तामसिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा बढ़ती है, इससे कामुकता बढ़ती है। इसलिए इसको मना किया गया है कि हनुमान जी में सात्विक रहना पड़ता है, साधना में व्यवधान पैदा कर सकते हैं। ये करता ही है अक्सर, ये देखा गया है, इसलिए इसको मना किया गया है। अब जनरल परहेज की बात आपने कही कि मंगलवार को क्या नहीं करना चाहिए। अब उस दिन देखिए, लोहे से बने हुई कोई भी सामान न खरीदनी चाहिए। अच्छा। शनिवार को भी जिसका शनि खराब है उसको तो नहीं खरीदना है, जिसका अच्छा है कुंडली बता देती है तो वो खरीदे। लेकिन मंगलवार को तो कोई भी हो नहीं खरीदना चाहिए। अच्छा। कैंची नहीं, चाकू नहीं, नेल कटर नहीं, या कोई शार्पनर इस टाइप की कोई चीज़ हो, दराती हो, चाहे क्या बोलते हैं उसको, कुल्हाड़ी बोलते हैं, कई कारपेंटर का आरी है, काटने वाली कोई भी चीज़ नहीं लेना चाहिए, उस दिन नहीं लेना चाहिए। अच्छा। तो मेरा यही सेंस है कि मंगलवार को पूर्ण रूप से परहेज करें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब ये नहीं कि मंगलवार को इंटरव्यू है, जाना है उत्तर, तो वो आप अवॉइड मत कीजिए। उसका उपाय भी मैंने बताया। उसका भी तो उपाय है, रवि को पान, सोम को दर्पण, मंगल को गुड़ करिए अर्पण। अच्छा, मंगल को गुड़ अर्पित करिए। बूढ़े धनिया बीफे जीरा, शुक्र कहे मैं दही के पीरा, कहीं शनि में अदरक पावे, सुख संपत्ति निश्चय घर लाए। ये सब ऋषि मुनि का बताया हुआ है, ये मेरे अपने बताए नहीं है, लेकिन हम भी फॉलो करते हैं, आप भी करिए। मतलब और करना भी चाहिए। माने और किसी कारण से इसमें परेशानी आ रही है तो उसके लिए उपाय बताए गए हैं। एक और आपने महत्वपूर्ण बातें जो बताई कि मंगलवार को ये ना करें। और आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, जैसे बूढ़ी अम्मा का आपने जो जिक्र किया, इससे पता चलता है कि ये सिर्फ क्रिया में ही नहीं बल्कि आपके विचारों में भी, विचारों में भी होनी चाहिए। हाँ, समझे? मतलब ऐसा नहीं कि विचार चल रहे हैं उस तरह का, अब देखिए, और ज़बरदस्ती अपने को रोके हुए हैं। मैं आपको बताऊं, मंगल अगर बहुत बोधी है किसी के जन्म कुंडली में, देखते ही हम लोग तो देख लेते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि मंगलवार को या शनिवार को एक्सीडेंट होती है। अच्छा। या उनके साथ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग होती है, जिसका मंगल खराब होता है। मंगल खराब होता है, बदी है, या झगड़ा झंझट कहीं ना कहीं वो करके बैठ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मंगल को सही करने के कई तरीके हैं। सबसे बढ़िया तो है समाज हित में, न्याय हित में और देश हित में मंगलवार को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। यार किसी गरीब को, चाहे किसी को ज़रूरतमंद को, किसी हॉस्पिटल जाकर ब्लड डोनेट कर दीजिए, मंगल सही हो गया। मंगल सबसे ज़्यादा खराब कहाँ होता है,
सगे भाई के साथ गद्दारी करने से, धोखा देने से। हाँ, मंगल भाई का रिप्रेजेंट है, या अपने निर्दोष पड़ोसी को या सहपाठी को, साथ काम करने वाले सहकर्मी या सहपाठी, साथ पढ़ने वाले शरीफ आदमी है और उसको आप सता रहे हो, आपका मंगल बदी हो जाएगा, मंगल खराब हो जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई ये तो जन्म कुंडली में बता रहे हो, तो ये पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म का प्रारब्ध का ये रिजल्ट है। आपका मंगल इसलिए बदी हुआ कि आप उस जन्म में अपने भाई के साथ बेईमानी की। इसको इस जन्म में, तो इस जन्म में सही करने के लिए मंगलवार को आप मंगल का व्रत करना है तो व्रत कीजिए। कोई मनसा है हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी की पूजा करते वक्त देखिए, हनुमान प्रभु श्री राम के भाई ने बहुत साथ दिया, चाहे वो लक्ष्मण हो परछाई के साथ रहे। अब भरत जी दूर रहते हुए, भरत तो सब भाई बोला गया है ना सब जगह, वैसा तो भाई नहीं चाहिए, भाई चाहिए जो उनकी खड़ाऊ लेके ही राज सिंहासन बढ़ गया और सिंहासन से नीचे बैठ के सत्ता चलाया और बढ़िया चलाए, न्याय प्रिय और देश हित में। तो भाई जिसका बढ़िया भाई का साथ देंगे तो आपका मंगल सही रहेगा। पड़ोसी को परेशान करेंगे, मंगल खराब हो जाएगा। अब मंगल भी दो तरह का होता है, एक नेक एक बोधी, लाल किताब का होता है ना। बोधी का मतलब नुकसान देने वाला और नेक का मतलब फ़ायदा देने वाला। आपने देखा होगा जिसका नेक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूंगा पहन लो, अच्छा, लाल कपड़ा ज़्यादा पहनो, उसको लाभ मिलता है। हनुमान जी की आराधना बहुत ज़्यादा करो, उसको लाभ मिलता है। अब बदी है तो दान करवाते हैं, मंगलवार को लाल मसूर की दाल दान कर दो, गुड़ चढ़ा दो, या मीठी हलवा बना दो गुड़ का, मंगलवार को बांट दो। किसी किसी स्टेज में ऐसी भी स्टेज आती है कि हम लोग उसको देख के बोलते हैं, जब जब आपका जन्मदिन है नमक पारे और लाल बूंदी एक साथ मिला के आप प्रसाद बांटें। अच्छा, नमक पारा, हाँ, नमकीन। अच्छा अच्छा, वो क्या होता है कि बूंदी, हाँ बूंदी। अच्छा, तो उसमें राहु मंगल दोनों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब ये चीज़ें होती है, तो कई चीज़ें ऐसी है, तो कहते हैं ना कि देश काल पात्र के हिसाब से ये सारी चीज़ें बदलती है। तो हम लोग भी ये फार्मूला बताते हैं। तो आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि मंगलवार के दिन क्या नहीं कर, झूठ न बोलें, भगवान के प्रति कोई भी मन में संशय न रखें, किसी को सताएं नहीं, किसी तरह का अवगुण नशा उस दिन न करें। सबसे बढ़िया बात यही है मंगल का। अब मंगलवार के करें क्या, प्रभु श्री राम का नाम ले, हनुमान जी का नाम ले और देवी देवता जिसके ऊपर भरोसा है वो करें। लेकिन मंगलवार का किया हुआ कुकर्म, हनुमान जी कलयुग में साक्षात के देवता हैं, तुरंत दंड देते हैं। अच्छा, आपको दंड तुरंत मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग उस दिन बाल दाढ़ी भी नहीं कटाते। हाँ, कई लोग नहीं ये कराते। बताया जाता है कि कुछ विशेष है तो ऐसा कर लीजिए, लेकिन सामान्यतः परहेज करें। उसके पीछे लॉजिक क्या थी कि मंगलवार को एक ऊर्जा निकलती है जिससे साहस बढ़ती है, मंगल की ऊर्जा होती है। अच्छा, और सब ये हम लोग के रोए बाल के थ्रू शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो इसलिए बाल ओल नहीं कटाना चाहिए। यही थ्योरी है बृहस्पति का कि ऊर्जाएं घुसती हैं, तो कपड़ा मत साफ करो, ये मत करो, ये सब लोग बताएं। लेकिन इसको ना बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में लेके न चलें, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। लेकिन स्पेशली कोई ज़रूरी है कि आप मंगलवार को ही कटवाएंगे बाल? हाँ, उसके लिए फिर अन्य दिन भी है, थोड़ा सा अन्य दिन भी है, परहेज कीजिए। क्योंकि मंगल से साहस है, मंगल से ही आपका ब्लड है, लाल कलर है ब्लड का। आपने ब्लड में भी देखें प्लाज्मा का क्या रोल है जी। लाल तत्व, सफ़ेद तत्व, इसका भी इम्पोर्टेंस है। ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, ऋषि मुनि ने किसी कारण से बताया। तो मंगल के दिन क्या ना करें, क्या करें, ये मैंने थोड़ा सा इशारा कर दिया। जी जी जी। तामसिक न बने, हिंसक न बने, कोई गलत काम न करें, सदाचारी रहें, ज़्यादा लाभ देगा। और इन्हीं चीज़ों को अवॉइड कर दें, आपको बहुत फल मिलेगा। हनुमान जी के अगर भक्त हैं और हनुमान जी को मानते हैं, प्रभु श्री राम को मानते हैं, तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हम लोग की बात मानें। और हनुमान भक्ति चैनल, आप बहुत चैनल देखते होंगे, एक ऐसा चैनल है जो हनुमान जी के ऊपर आपको एक से एक बढ़िया जानकारी देते आ रहा है निस्वार्थ भावना से। आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इससे जुड़े रहें दिल से। हर वक्त
मनोज भारद्वाज जी जो मेरे बगल में बैठे हैं, आप लोगों की सेवा में तन मन धन से खड़े रहते हैं। आप हनुमान भक्ति चैनल से जुड़िए, इनका साथ निभाइए और आपको एक से एक बढ़िया जानकारी मिलेगी। ये पूरे प्रयास के साथ अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर को भी लेके आते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान को लेके आते हैं, साधु महात्मा संत लोगों को लेते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनके भी विचार जानते हैं। अब इससे अधिक क्या हम लोग कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है, हनुमान भक्ति चैनल से तन मन धन के साथ जुड़े, अपने शुभचिंतक लोगों से, जिस समाज में आप रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, यही प्रार्थना है। जी जी। और बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं कि मंगलवार को क्या करें और क्या ना करें, और साथ में आपने कुछ घटनाओं का जिक्र किया और इससे स्पष्ट होता है कि मन क्रम वचन से, तीनों से, ऐसा नहीं कि मंगलवार को आप पूजन कर रहे हो और मन में एक ख्याल चल रहा हो कि बुधवार को, फिर मंगल को तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ गड़बड़, कल करेंगे, बुध कल करेंगे। तो इस तरह के भाव नहीं आने चाहिए। तो मन क्रम वचन से आपको एक होकर के हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि अब आप छद में रूप धारण करेंगे, अब ईश्वर को तो धोखा नहीं दिया जा सकता, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है। और इस तरह की घटनाओं से काफ़ी कुछ एक मैसेज मिलता है लोगों को, जो समाज में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं, और लोगों को इससे जो गलतियां, जो गड़बड़ियां हो रही हैं, उसको सुधारने का भी मौका मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान जी।